विभाग को उन्होंने इन्फॉर्म किया? जब उनको पता था ये हादसा होने वाला है, क्यों नहीं रोके? वो तो देशद्रोही है, बिल्कुल देशद्रोही वाला काम किए हैं। वो कौन होते हैं वो ये बताने वाले? अगर पता था तो उस इंसान से ये जाके पूछा जाए, उस पर केस किया जाए, उस पर क्लेम किया जाए कि क्यों उन लोगों की जान नहीं बचाई, क्यों ढोंगी और एक गिरा हुआ इंसान हो जो लोगों की भावनाओं ये सब पाने के लिए, एक होता ना कि लालची इंसान, वो लालची इंसान है, एक पाखंडी है जिसको कितना भी मिले ना तो कम है। बच्चे को ढूंढ रहा है, अब बाबा है ना, जाके ढूंढे ना उन परिवार के, उन लाशों के परिवार के बारे में बताइए ना, उन लाशों को बताइए कि इसकी लाश है, कहाँ का है, उसके भाई का क्या नाम है, उसका परिवार का क्या नाम है। उन लाशों को नहीं, जब तुम घुटनों पे और घुटने के बल वैसे ही भागते नजर आओगे, ये वही बिहार है जो मुसूद समेत लौटाता भी है। अगर प्यार इज्जत देता है ना तो उतना दोगुना लेना भी जानता है, एक बात याद रखिएगा। रेल दुर्घटना को लेकर आज त्राहिमाम त्राहिमाम फैला हुआ है। कहीं मौत का मातम है तो कहीं दुखों का पहाड़ छाया हुआ है। और उस पहाड़ में एक बाबा हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो बताते हैं मुझे पहले से ही अवगत था कि दुर्घटना होने वाली थी, तो आपने बताया कि नहीं। वही बाबा है जो बिहार में आके तरह तरह के बिहार के वासियों ने उनको भगवान मान लिया था। ये वो चेहरा पहचान लीजिए, वही लड़की है जो बिहार में बाबा के खिलाफ आग उगलती हुई दिखाई दी, जो बहुत सारे लोग, मिलियंस लोग इन्होंने देखा और फॉलो किया। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत, आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत। हाँ अंजलि जी, डर नहीं लगता है? क्यों? बाबा से पंगा ले लेती, जो बाबा सबका पर्चा निकाल देता है, जो बाबा क्या होता है कि बिन देखे सारी चीजें उसकी धराशाही कर देता है। बात बताइए, डर किससे लगेगा? वैसे घमंडी, वैसे पाखंडी इंसान से, उस बाबा से जो बाबा को पता था कि घटना होने वाली है, तो जो हमारे बिहारी भाइयों को जान नहीं बचा पाए, छोड़िए बिहारी तो छोड़िए, उसमें कूड़े कचरे की तरह लाशों को ट्रक में फेंका जा रहा था, उनकी जान नहीं बचा पाए, फिर काहे का बाबा और काहे का भगवान? मुझे बताइए। अब बिहार के लोग भगवान मानते हैं, आप क्यों नहीं भगवान मानते? हम उन बिहार के लोगों से पूछना चाहेंगे जो लोग कमेंट में भर भर के गालियां देते हैं ना, मैं उनसे एक सवाल करूंगी, आपके बाबा ने उन लोगों की जान क्यों नहीं बचाई? आप उनको भगवान मानते हो। बिहार वासियों, मैं भी बिहारी हूँ और कहीं ना कहीं आप लोग मेरे भाई बहन परिवार, मैं आप सबको कह सकती हूँ, तो कम से कम आप लोग अंधभक्तों पे, मतलब जो होता है ना कि अंधविश्वास, वो नहीं हमें करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अंधविश्वास करेंगे, हमारी मौत जब लिखी होगी तब होगी ना, तो वो कोई बाबा डिसाइड कर सकता है ना ही कोई और डिसाइड कर सकता है। वो कुदरत का करिश्मा है कि कब आना है और कब जाना है। तो बाबा ने बता दिया था कि संकेत मुझे मिल रहा था, जैसे गाड़ी के आने के संकेत होने लगते हैं तो येलो जलने लगता है, उसके बाद ग्रीन हो जाता है ना? तो बाबा के पास येलो जब जल रहा था अंजलि जी, तो क्यों नहीं उन्होंने कहा कि क्यों नहीं उन्होंने रेलवे लाइन को, क्यों नहीं रेलवे विभाग को उन्होंने इन्फॉर्म किया? जब उनको पता था ये हादसा होने वाला है, क्यों नहीं रोके? वो तो देशद्रोही है, बिल्कुल देशद्रोही वाला काम किए हैं। वो कौन होते हैं वो ये बताने वाले? अगर पता था तो उस इंसान से ये जाके पूछा जाए, उस पर केस किया जाए, उस पर क्लेम किया जाए कि क्यों उन लोगों की जान नहीं बचाई, क्यों सही समय पे इन्फॉर्म नहीं किया रेलवे विभाग को, तब मानते ना क्या बाबा है। काहे का बाबा है? अगर आप बाबा होते, आपको अर्जी लगाते, भाई मैंने भी बोली थी ना, मेरी भी कुछ अर्जी थी, लगा देते आप। महाराज पर मेरी तो अर्जी भी नहीं सुनी, वो भी छोड़िए, आपने तो मेरे बिहार वासियों की जान तक नहीं बचाई। सबसे बड़ी बात यही पे साबित हो जाता है कि आप कितने बड़े पाखंडी, ढोंगी और एक गिरा हुआ इंसान हो जो लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहा है, और कुछ नहीं। आपको मैं बता दूं, वीडियो आपको याद होगा, ये वही लड़की है जो पूछ रही थी कि मेरी शादी नहीं हुई है, बाबा बस मुझे बता दो कि मेरा पति का नाम क्या है और वो कहाँ है। बाबा बता पाए आपके पति का नाम? बिल्कुल नहीं बता पाए। देखिए, आप मुझे शादी करनी नहीं है फिलहाल, अभी की बात करें तो। ठीक है, मुझे बस उनसे ये सवाल था, क्योंकि ये जो सवाल है ना, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता है, ना तो मुझे पता है, ना आपको पता है, ना मेरे माँ बाप को पता है, और ना ही किसी को पता है कि मेरी फ्यूचर में शादी किससे होगी, उसका नाम क्या होगा या कहाँ रहता होगा। मैंने बस उनसे एक अर्जी लगाई कि आप बता दीजिए, छोड़िए वो भी नहीं बता पाए। ऊपर से लोगों ने भड़ के, जो उनके भक्तों ने जो कमेंट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन भक्तों ने गौर से मुझे सुना है। तो उन भक्तों ने मुझे गौर से सुना है तो मेरे सवाल सुने होंगे। वही भक्तों से आज मैं गुजारिश करूंगी कि जाके बाबा से पूछे ना कि क्यों उड़ीसा के रेल दुर्घटना के बारे में पहले से रेलवे जो विभाग था उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया, कि इन्फॉर्म करने से उन हजारों लोगों की जान नहीं बच जाती। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, आखिर बाबा क्यों हर एक, अगर देखा जाए मुद्दे पे बाबा दौड़ पड़ते हैं? क्या अंजलि जी, आप एक पत्रकार के नाते, एक आम बिहार के आम पब्लिक होने के नाते आपसे सवाल कर, क्या बाबा को हर मुद्दे में कूदना सही है या गलत है? उनको जो है ना, वो क्या कहते हैं, फेम सिटी,
मुझे फेमस होना है, मुझे लाइमलाइट चाहिए, उनके सामने हमेशा कैमरा माइक और लोग रहे, बस ये सब पाने के लिए। एक होता है ना कि लालची इंसान, वो लालची इंसान है, एक पाखंडी है, जिसको कितना भी मिले ना तो कम है। पहले ही बिहार के लोगों के भावनाओं का साथ खेल रहा है, और अब क्या हो गया, इनके उन लाशों पे ये नाम लेकर अपना और ज्यादा फेम सिटी बटोरना चाहता है। वो लाशें जिनके परिवार बिखर गए, जिनमें मतलब एक पिता जो अपने बच्चे का फोटो लेकर लाशों के ढेर में अपने बच्चे को ढूंढ रहा है। आप बाबा है ना, जाके ढूंढे ना उन परिवार के, उन लाशों के परिवार के बारे में बताइए ना, उन लाशों को बताइए कि इसकी लाश है, कहाँ का है, उसके भाई का क्या नाम है, उसका परिवार का क्या नाम है, उन लाशों को उनके घर तक पहुंचाइए ना, तब आपको बाबा मानेंगे। वो जो पिता जो अपने बच्चा का फोटो लेके पूरे रेलवे स्टेशन पे पूरे लाश के ढेरी में लाश हटा हटा के ढूंढ रहा है, उसको बताया ना उसका बच्चा कहाँ है, उसका बच्चा जिंदा भी है कि मर गया। ठीक है, मर ही गया तो कहाँ है, किस लाश में है, कहाँ पे है, बाबा ये बता देना, मैं खुद बाबा मानूंगी, और मैं पूरा का पूरा संपत्ति बेच के पूरा परिवार उनके चरणों में गिर जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ। आप उस देख लीजिए, अगर देखा जाए तो जिस तरह से रेल दुर्घटना अब आए दिन हमारे भारत में कई बार हो चुका, रूह कांप गई हम लोग की, बिल्कुल, लाशों के ढेर देख के सबसे अलग रहा एकदम। अभी जो हम लोग देख रहे हैं ना कि कैसे मैंने देखा एक वीडियो में था कि ट्रक लगा हुआ था, उठा उठा कर लाशों को फेंका जा रहा था, उसकी काउंटिंग नहीं थी, कि रूह कांप जा रहा है, देख नहीं पा रहे हैं हम। उसमें वो आके कमेंटबाजी कर रहे हैं कि पता था क्या निकलवा रहे हैं महाराज, आप पत्रकार हैं, मैं बिल्कुल एडवांस नहीं बोलना चाहूंगी, पर सामने आ जाए ना तो उनको मैं छोड़ूंगी नहीं। सबसे पहला थप्पड़ जो होगा ना वो मेरे हाथों से होगा उनके लिए। क्यों नहीं होगा? अगर आपको पता है तो उन लाशों के घर तक उनको पहुंचाइए। उस बच्चे के, उसके पिता का, जो पिता उसके बच्चे को ढूंढ रहा है, उस बच्चे को ढूंढ के उसके पिता के पास पहुंचाइए। और रेलवे विभाग जितना जिम्मेदार, अगर रेलवे विभाग है उतना ही जिम्मेदार धीरेन्द्र शास्त्री है, जिसको ये पता होते हुए कि रेल दुर्घटना होने वाली है वो बताया नहीं, और हमारे हजारों की संख्या में लोगों की जान चली गई। और मैं उस गवर्नमेंट से पूछना चाहूंगी, कहाँ गए वो सरकार जो बोलता था कि अगर 2 ट्रेन आ रही है आपस में, बड़ी अच्छा से समझा रहे थे, रेलवे विभाग के मंत्री थे कोई, मैंने सुना हुआ था उनका बयान, ठीक है, आप इतना प्यार से समझा रहे थे, बताए थे कि एक पटरी पे अगर 2 ट्रेन आने वाला हो तो 1-2 किलोमीटर पहले ही ब्रेक लग जाएगा। क्यों नहीं लगी भाई ब्रेक? क्यों 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई? और क्यों मौत का आंकड़ों को छुपा रहे हो? क्या बताइए, उन लाशों की संख्या 288 थी? नहीं थी, हजारों की संख्या में लोग मरे थे। कितने लोग घायल है गारंटी नहीं है। क्या लगता है कि एक ट्रेन में 1,000 लोग रहते हैं? क्या बात करें, एक डब्बा में 1000 लोग रहते हैं, उससे भी ज्यादा लोग रहते हैं। हम लोग लोकल ट्रेन में जाके ना सफर किए हुए हैं। मैं उन मंत्रियों से, रेल विभाग के मंत्रियों से गुजारिश करना चाहूंगी, जाके लोकल ट्रेन में ना एक दिन रह के दिखा दीजिए, या थोड़ा दूर जाके दिखा दीजिए, मैं मान लूंगी। एसी बोगी में बैठ के ना आप लोग रेल विभाग के मंत्री नहीं कहला सकते। जाके वो देखिए कैसे लोग आता है, जैसे कि सामान पे सामान रखा रहता है ना, वैसे ट्रेन के अंदर लोग आते हैं। क्या उन लोगों को तकलीफ नहीं होती आने में? एक दिन आप सफर करके देखिए, वैसे पता चल जाएगा। इसमें मैं आपके चाहूंगा कि इसमें दोषी किसको मानती हैं? रेल सभी दोषी है, रेल मंत्री दोषी है, रेल विभाग मंत्री दोषी है, और जो सही समय पे कार्रवाई कब होगी आखिर? ऐसे लोग अब देख रहे हैं जी, कार्रवाई हो रही है, कितने सारे गुनाह है जो छुपा हुआ है। इसका निवारण यही हो सकता है कि रेल मंत्री जो बयान दिए थे कि ट्रेन आएगी, अगर एक पटरी पे 2 ट्रेन आती है तो उनको कुछ देर पहले ब्रेक लग जाएगी, उस रेल मंत्री को सजा हो और इस्तीफा दे, क्योंकि वो इस बोलने लायक नहीं है, और एक निहायत ही घटिया इंसान है जो झूठ के सहारे पे आज इन हजारों लोगों की जान चली गई है। कौन जिम्मेदारी लेगा इसके जान जाने का? उनके परिवार को कौन संभालेगा? अरे वही सरकार जो है उनके आंकड़ों को छुपा रही है मौत का। वही सरकार कह रही है कि मुश्किल से 288 लोग मरे हैं। अरे यार, जिनके परिवार के बच्चे मिल नहीं रहे हैं, लाखों हजारों संख्या, जो हजारों लाशें, तो कितनी लाशें तो मिल नहीं रही है अभी। कितने को परिवार जो है उनको पागलों की तरह ढूंढ रहा है। जाकर उनके घर से पूछिए कितने लोगों की जान गई है। 288 आंकड़ा मत बताइए। जो इसका जिम्मेदार है आप उनको सजा दीजिए, चाहे जो भी जिम्मेदार हो, जल्द से जल्द उन दोषी को पकड़े। धीरेन्द्र शास्त्री तो जिला भी सकते हैं, बताते हैं, सब कुछ कर देते, तो कहाँ बता रहे हैं सर? हम तो उनसे यही जानना चाहते हैं कि उन लाशों का परिवार कहाँ है। उनके परिवार तक उनको पहुंचाइए, कम से कम अंतिम दर्शन उनका परिवार उनका कर पाए। और नहीं तो वैसे ही कूड़े की तरह फेंक दिया जाएगा, गंगा घाट पे कोई आके कोई जला के चला जाएगा, कोई कहीं से किसी से मिलेगा नहीं। वो दिल दहला देने वाला हादसा है, रूह कांप जाएगी बात। बिल्कुल। लाश को अगर देखा जाए तो लाश किसी गिनती के उस गिनती में अगर देखा जाए तो अंक नहीं मिलेगा। अगर देखा जाए तो आज उसी मौत पर ऐसे पाखंडी बाबा आते हैं और जोरों से चिल्लाते हैं कि ये मुझे पता होता है, ना जाना क्या चाहते हैं हमारे देश में। बनता है इन पर। हम बिहार वासियों से दुआ करेंगे, गुजारिश करेंगे, जितने भी लोगों के परिवार
चला गया उस ट्रेन हादसा में, उस सारे परिवार के लोगों से गुजारिश करूंगी, आपके परिवार का बेटा खोया है, पति खोया है, पत्नी खोई है, बच्चा खोया है, पिता खोया है, उन सारे परिवार वालों से गुजारिश करूंगी कि उस धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ जाके केस करे, क्योंकि उसके वजह से ही आप सबका परिवार गया है। अगर उसको पता था तो उसने सही समय पे क्यों नहीं बताई? क्योंकि आप ही बिहार वासी है जो उसको भगवान का दर्जा दिए थे। क्या आपका भगवान का फर्ज नहीं बनता है कि आप भक्तों की रक्षा करें? क्या उस भगवान का फर्ज नहीं बनता है जो क्या बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, जो धर्म की बातें करता है? क्या उसका धर्म इंसानियत धर्म नहीं बनता है कि उन लोगों की जान बचाए? काहे का धर्म? तुम धर्म कहलाने के, तुम एक इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, तुम क्या धर्म बदलोगे? हम जैसे हैं वैसे बहुत है। तुम्हारे जैसे बाबा तो राम रहीम भी थे, और तुम्हारे जैसे बाबा वो थे, क्या नाम था, आसाराम बाबा थे। अब तुम्हारे आश्रम से भी लड़कियां गायब हो रही है, तुम्हारे नौबतपुर से भी लड़कियां गायब हुई, तुम्हारे नौबतपुर में चैन गायब हुआ, लड़कियों का बहुत सारा हादसा हुआ, क्यों नहीं बता पाए तुम? अब तुम वही बाबा हो जो वो लोग थे। वो दिन दूर नहीं जब तुम घुटनों पे और घुटने के बल वैसे ही भागते नजर आओगे। ये वही बिहार है जो मुसूद समेत लौटाता भी है। अगर प्यार इज्जत देता है ना तो उतना दोगुना लेना भी जानता है। एक बात याद रखिएगा, छोड़ेगा कोई नहीं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। चलिए, आप इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा। अंजलि ने एक बार सवालात किया, उस सवालात का अभी तक जवाब बाबा के पास नहीं मिला। फिर दूसरा सवालात भी रख दिए कि ऐसे बाबा को देशद्रोही घोषित हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए आप कमेंट करके बताइएगा। हाँ, अगर बाबा सच में बाबा है तो क्यों नहीं उस ट्रेन को आने से रोका, उस हादसा को रोका जो पहले से जानता था? तो ऐसे तमाम बाबा हैं जो हमें भटका रहे हैं, हमें जो पढ़ लिख कर अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहा है उसे भटकाया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।